आज हम भगवद गीता चैप्टर 18 के श्लोक 32 को कवर करेंगे। रोज़ की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अधर्माम धर्माम इति या मनयते तमसा वृता सर्वर्थान विपरीतंश्च बुद्धि सपर्था तमसी। That understanding which considers irreligion to be religion and religion to be irreligion under the spell of illusion and darkness and strives always in the wrong direction, O Partha, is in the mode of ignorance. जो पहले तो मतलब समझ पा रहा था वो गुडनेस में था, जो समझ नहीं पा रहा था वो पैशन में था, जो उल्टा समझ रहा है, सही को गलत समझ रहा है, गलत को सही समझ रहा है, तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। उसका लाइफ इल्यूजन एंड डार्कनेस से भरा रहेगा। कभी ऐसा सवाल दिमाग में आया है कि ये सब हुआ ही क्यों, ज़रूरत ही क्या थी, मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गॉड ऑफ मेकिंग ऑल ऑफ अस। गॉड ऐसा तो कितने इंटेलिजेंट है, कितना इतना वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड स्पीशीज़ बनाए, उसके बॉडी में इतना सारे फंक्शनैलिटीज़ को बनाए, सब बनाने की पर्पस ही क्या थी। कभी ऐसा सोचा है कि ऐसे लोग सोचते हैं। मेरे को लाइफ में मेरे को बहुत ही मतलब जब मैं ऐसा सवाल पूछती हूँ और जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और मेरे पास में लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और लोग मेरे पास ऐसे सवाल लेके आते हैं, मेरे को ये चाहिए, ये लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मैं सोचती हूँ ये सब जो चाहिए ये भगवान को हम लोग क्यों चाहिए थे, या पूरे ये सब बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। क्या ऐसा सवाल माइंड में आता है? तब सब कुछ ना शून्य सा लगता है और वो लगता है कोई स्टार्टिंग ही नहीं है, सब कुछ गोल 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 घूम रहा है। मतलब पीछे पीछे जाओ तो फिर कुछ वो क्लैरिटी नहीं आती। और यहाँ पे हमको ये चाहिए, वो चाहिए, क्यों चाहिए, चाहिए ही क्यों, मतलब ठीक है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इंटेलिजेंस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज ऑलवेज वर्किंग द ऑपोजिट ऑफ द वे दैट इट शुड। जब वो इग्नोरेंस में रहते सब वो उल्टा पुल्टा काम करते हैं। वो रिलीजन को इट एक्सेप्ट्स रिलीजन्स विच आर नॉट एक्चुअली रिलीजन एंड रिजेक्ट्स ऑल एक्चुअल रिलीजन। रिलीजन को छोड़ देता है, गलत चीज़ें करता है, डार्क चीज़ों को करता है। मैन इन इग्नोरेंस अंडरस्टैंड अ ग्रेट सोल टू बी अ कॉमन मैन एंड एक्सेप्ट अ कॉमन मैन एज अ ग्रेट सोल। साधारण इंसान को नॉर्मल से इंसान को बहुत बड़ा बाबा समझ लेता है और भगवान को साधारण से इंसान समझ लेता है। जैसे श्री राम जी को समझ लिया कि वो तो साधारण से इंसान है, कृष्ण को साधारण से इंसान है, और अभी कुछ बाबा बाबा बहुत फेमस हो रहे हैं तो उनको समझ लिया को तो बाबा जी है, ठीक है। वैसा दे थिंक ट्रूथ टू बी अनट्रूथ एंड एक्सेप्ट अनट्रूथ एज ट्रूथ इन ऑल एक्टिविटीज। दे सिंपली टेक द रॉन्ग पाथ, देयरफॉर देयर इंटेलिजेंस इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। मेरे समझ के हिसाब से हमें कोई साधारण मनुष्य को भगवान का दर्जा कभी देना नहीं चाहिए। ये मतलब जो आसपास दिख रहा है, बाकी सबकी अपनी समझ है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। बाकी साथ साथ ये भी समझ में आता है कि जो हम इतना ज़्यादा, कभी इसको सोच के देखना, जो इतना ज़्यादा चीज़ों के पीछे पड़ रहे हैं ना, इसकी ज़रूरत ही क्या है। मतलब कुछ भी तो ये नहीं है, नीट नहीं है। ये जो हम चाह रहे हैं, चाहत रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। सो एवरीथिंग इज एक्चुअली वेरी ब्लैंक, शून्य है सब कुछ। जो बोला था शून्य है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं, सब कुछ खाली है। ये सब कुछ जैसे कोई गलती से हम लोग पैदा हो गए, या फिर गलती से जैसे कि दुनिया तो तैयार हो गई, या फिर भगवान कोई कहानी लिख रहे थे, नहीं कहानी लिखते लिखते वो सच्ची में चले आए। भगवान का ही क्यों ज़रूरत था दुनिया में, या भगवान आए क्यों, मतलब व्हाट इज़ अ पर्पस। ये पर्पस इसको सोच के देखना। जो हम बोलते हैं ना व्हाट इज़ द सोल पर्पस, हमारा सोल का पर्पस है, कभी सोच के देखना दुनिया के बनाने के पीछे क्या पर्पस थी। कोई पर्पस थी? आंसर नहीं मिलेगा। तो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए 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 में आता तो सोचना क्यों चाहिए, चाहिए ही क्यों। तो देखना एक टाइम के बाद ठहराव सा आ जाएगा और फिर लगेगा कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ का। सो बस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। ऑब्वियसली इस दुनिया में रहने के लिए खुश कैसे रहा जाए, या इस दुनिया में क्या क्या चाहिए वो तो क्लियर है लेकिन ये सारी चीज़ें चाहिए मतलब स्टार्ट ही क्यों हुआ था। बहुत फाइन लाइन है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट हुई थी वो क्यों स्टार्ट हुई थी, इन सब चीज़ों को स्टार्ट होने की ज़रूरत ही क्या थी। अगर कुछ भी ना स्टार्ट होती, अगर दुनिया पूरा ब्लैंक होती तो कैसा होता। ठीक है, यही तक है श्लोक नंबर 32 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। मैंने थोड़ा सा हटके एक्सप्लेनेशन के से हटके भी कुछ चीज़ें बताई। इसके बारे में सोच के देखना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें ना कोई मतलब का है नहीं। हम लोग ही क्यों आ गए, सारे छोटे छोटे वीडियो गेम्स के पुतले जैसे लोग हम कहाँ क्यों किस लिए आ गए, सब कुछ ही मतलब वैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम श्लोक 33 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।